हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। आज देखिए, आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने आप जो अब न्यू सेशन में जो एडमिशन लेंगे, आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी इस पर, तो आप लोग मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो ये जो वीडियो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो न्यू सिलेबस तैयार किया है, आप लोग जो स्टूडेंट सेशन 2021-22 में जो एडमिशन लेंगे सेमेस्टर वाइज, जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत जो सिलेबस डिज़ाइन किया है, तो उसमें आप सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देंगे। एक बार लगभग हम मान के चलते हैं कि आप दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे और एक बार 15 मई के आसपास एग्ज़ाम देंगे, तो वो जून भी हो जाता है कभी कभी। तो उसमें मैं आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आज सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पर भी है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो हिंदी का सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्योंकि अभी कई टीचर्स को भी नहीं पता है कि क्या सिलेबस होगा, और स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि आपका सिलेबस जो है वो कैसा आएगा। तो इसमें मैं आपसे, क्योंकि पेजेस तो 42 हैं, तो मैं आपसे फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कस करूंगा कि आप इसमें क्या स्टडी करेंगे। तो ये बीए हिंदी में देखिए, वर्ष 2021-22 से आपका सेशन है ये। तो पहले तो एक बार देख लेते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ बीए हिंदी पाठ्यक्रम। तो बीए प्रथम वर्ष में आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ेंगे। देखिए, ये तो कोर्स कोड आपको दे रखा है, कोर्स कोड हिंदी काव्य देखेंगे, और आपका ये क्रेडिट्स दिए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हिंदी काव्य में आपके 6 क्रेडिट्स हैं, आपका रिटर्न पेपर होगा। उसके बाद फिर आपका जो है प्रथम वर्ष में जो आपका सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर में, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है, ये भी आपका लिखित में पेपर होगा और उसके भी 6 क्रेडिट्स हैं। फिर आपका बीए सेकंड ईयर में है, ठीक है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर। तो हिंदी गद्य है आपका, वो भी रिटर्न में पेपर होगा, उसके भी 6 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद फिर बीए सेकंड ईयर में आपका, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपका हिंदी अनुवाद है, तो वो भी आपका लिखित में पेपर होगा, उसके भी आपके 6 क्रेडिट्स हैं। लेकिन अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, तो बीए थर्ड ईयर में आपका जो पेपर होगा वो होगा साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो ये भी लिखित में पेपर है, लेकिन इसके 5 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद फिर बीए थर्ड ईयर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका दूसरा पेपर होगा वो होगा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, तो वो भी आपका लिखित में पेपर है, 5 क्रेडिट्स हैं उसके। फिर बीए थर्ड ईयर में यानी कि सिक्स सेमेस्टर में जो आपका होगा, तो उसमें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि होगा, तो ये भी लिखित में है और इसके भी 5 क्रेडिट्स हैं आपके। और फिर बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर में है आपका लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, ये भी आपका लिखित में है और इसके 5 क्रेडिट्स यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आपका जो डिटेल सिलेबस मैं बता देता हूँ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो समिति है, तो उसमें प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहिनी जी हैं। उसके बाद डॉक्टर श्रीमती पूनम भारद्वाज जी हैं, ठीक है ना, जो समन्वयक हैं। फर्स्ट लोहिनी जी हैं, सेकंड पूनम भारद्वाज जी हैं। फिर डॉक्टर स्मिता गर्ग हैं, डीडी कॉलेज डिबाई की। पूनम भारद्वाज जी जो हैं वो एकेपी कॉलेज हापुड़ की हैं। डॉक्टर श्रीमती वंदना शर्मा जी हैं, वो एमएम कॉलेज मोदी नगर की हैं। प्रोफेसर केसी अग्निहोत्री जी हैं, वो एचपी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के हैं। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वो हैं ईगारामूवी न्यू दिल्ली विश्वविद्यालय के होंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय होंगे, पूरा नाम होगा उसका आई थिंक। प्रोफेसर सविता मोहन जी हैं, ये उच्च शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के हैं। प्रोफेसर सत्यकेतु जी हैं, ये अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली से हैं। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी हैं, ये रुड़की के हैं। और प्रोफेसर बीना शर्मा जी हैं, तो ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की हैं। तो इसमें जर्नल प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी ने एक प्रिपेयर किया है आप सब लोगों को, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हिंदी साहित्य एवं भाषा का आधारभूत ज्ञान प्राप्त होगा।
जो जनरल प्रोग्राम्स हैं इसके, और साहित्य के मूलभूत स्वरूप यथा विभिन्न विधाओं, हिंदी के रोजगार परक स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त होगी। विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा अर्थात हिंदी में रोजगार कौशल प्राप्त होगा। भाषा, साहित्य तथा संस्कृति की अंतर संबद्धता के प्रति विद्यार्थियों में समझ विकसित होगी। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता तथा नैतिक चरित्र की भावना का विकास होगा। कंप्यूटर, सिनेमा, अनुवाद आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को नए समाज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बताया गया है। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के हिंदी काव्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हैं, तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के विषय में जानकारी देना तथा हिंदी काव्य के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी देकर विद्यार्थियों को हिंदी कविता के विकास क्रम से अवगत कराना। बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर के कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी के विद्यार्थियों को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी प्रदान करना ताकि वे कार्यालय के समस्त कार्यों को सुगमता पूर्वक कर सकें एवं उन्हें कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान देकर कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाना ताकि वे समुचित रोजगार प्राप्त कर सकें। ऐसे ही बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के हिंदी गद्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों को हिंदी गद्य की सभी विधाओं का समन्वय ज्ञान देना तथा उन्हें हिंदी के प्रतिनिधि उपन्यासकारों, कथाओं, नाटककारों, एकांकीकारों, निबंधकारों एवं अन्य गद्य विधाओं के लेखकों के महत्वपूर्ण पद्य से परिचित कराना ताकि विद्यार्थी इन सभी विधाओं से परिचित हो सकें और इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी को इस हेतु तैयार करना। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी अनुवाद प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बनाना और भारतीय संस्कृति और साहित्य के वैश्विक प्रचार प्रसार में सहायक बनाना और इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी को इस हेतु तैयार करना। बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के अंतर्गत विद्यार्थी को साहित्य शास्त्र एवं आलोचना के अर्थ, महत्व और विशेष क्षेत्र से परिचित कराना तथा उन्हें हिंदी आलोचना के रूप में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आधुनिक विकास की विविध रूपों और दिशाओं का साक्षात्कार कराना। बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य एवं सिनेमा की राष्ट्रीय काव्य चेतना से जुड़े कवियों की रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति अनुराग जागृत करना और उन्हें भारतीय संस्कृति की विशिष्टता और महानता के विविध पक्षों से अवगत कराना और इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी को इस हेतु तैयार करना। बीए तृतीय वर्ष षष्ठम यानी कि सिक्स सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के अंतर्गत विद्यार्थियों को भाषा के अंगों, हिंदी भाषा के उद्भव तथा विकास और देवनागरी लिपि के स्वरूप की जानकारी कराना और उन्हें हिंदी की वैज्ञानिक एवं संवैधानिक स्थिति से परिचित कराना। बीए तृतीय वर्ष और सिक्स सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के अंतर्गत भारतीय संस्कृति में जनश्रुति से निर्मित साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा लोक संस्कृति के विकास क्रम से विद्यार्थियों को अवगत कराना। तो ये जो एक उद्देश्य बनाए हैं कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है ना। अब एक स्ट्रक्चर है, तो ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ बीए हिंदी सिलेबस। तो इसमें क्या है कि जो प्रोग्राम दिया गया है, उसके बाद सेमेस्टर है, थ्योरी,
ऑब्लिक प्रैक्टिकल है, कंपलसरी ऑब्लिक इलेक्टिव है, फिर कोर्स टाइटल आपको दिया हुआ है, फिर क्रेडिट्स आपको दिए हैं, फिर टीचिंग आवर्स दिए हैं और फिर इलेक्टिव दिया है फॉर अदर फैकल्टी ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स के लिए, है ना। अब जैसे सर्टिफिकेट इन हिंदी, तो फर्स्ट ईयर में जो हिंदी काव्य है वो कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य है, आपको पढ़ना है, ठीक है। 6 क्रेडिट्स हैं और 90 टीचिंग आवर्स होंगे इसके, ऑल फैकल्टीज़ के लिए है ये। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है उसके भी 6 क्रेडिट्स हैं और 90 टीचिंग आवर्स हैं इसके, ये भी ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। फिर फर्स्ट ईयर में अगर आप करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा। अब थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में हिंदी जो कंपलसरी है ये आपका हिंदी गद्य, इसके 6 क्रेडिट्स हैं और 90 आपके टीचिंग आवर्स हैं, ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, ये भी कंपलसरी पेपर है आपका, थ्योरी पेपर जो हिंदी अनुवाद है, 6 क्रेडिट्स हैं और 90 टीचिंग आवर्स हैं, ठीक है, ये ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। अब यहाँ पर इन्होंने 5th और 6th सेमेस्टर में थोड़ा सा इसमें आपको डिग्री मिलेगी, है ना। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, तो इसलिए 5th सेमेस्टर में इन्होंने 2-2 पेपर रखे हैं और 6 में भी 2-2 पेपर आपके रखे हैं। तो 5th सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर है वो है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, तो इसके 5 क्रेडिट्स रखे हैं और 75 टीचिंग आवर्स हैं, ये भी ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। इसके बाद ही 5th सेमेस्टर में आपका जो सेकंड पेपर है वो है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, इसमें आपके 5 क्रेडिट्स हैं और 75 टीचिंग आवर्स हैं, ये भी ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। फिर 6th सेमेस्टर में फिर आपके 2 पेपर्स हैं, है ना, ये भी कंपलसरी हैं। तो भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि 5 क्रेडिट्स हैं और 75 टीचिंग आवर्स हैं, ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। और 6th सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है ये भी कंपलसरी है, तो यह है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, तो 5 इसके क्रेडिट्स हैं और 75 टीचिंग आवर्स हैं ना, ये भी ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है आपका, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस बार जो फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन लेंगे तो वो सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे, तो उनके लिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बच्चों, चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के नाम से, है ना, तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस होंगे। आपको जैसे ये पता लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी टाइम से जानकारी ले लें और उनको पता लग जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत उन्होंने क्या स्टडी करनी है। देखिए प्रोग्राम है आपका, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट केवल सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये तो उसका कोर्स कोड बनाया है इन्होंने, और हिंदी काव्य जो सब्जेक्ट का नाम है। तो जो हमने ऊपर पढ़ लिया तो एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि हिंदी काव्य के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के विषय में जानकारी देना और हिंदी काव्य के संक्षिप्त इतिहास की जानकारी देकर विद्यार्थियों को हिंदी कविता के विकास क्रम से अवगत कराना। तो 6 क्रेडिट हैं। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है कि 25 + 75, 25 + 75 का मतलब ये है कि 25 नंबर का तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कॉलेज वाले खुद से ही पेपर बनाएंगे। आप जिस भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज वाले खुद से ही पेपर बनाएंगे, तो वो आपको पेपर करना होगा, तो 25 नंबर का आपका इंटरनल का हो गया। और जो यूनिवर्सिटी पेपर देगी उसको हम एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स कहते हैं, तो वो आपका 75 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपके जो हैं 100 मार्क्स हो गए, पूरे 100 नंबर हो गए। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं ये भी समझ लीजिएगा। 10 + 30 का मतलब कि 25 में से तो आपको 10 नंबर लाने ज़रूरी हैं इंटरनल में, और उधर 75 में से आपको 30 नंबर लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको 100 में से 40 नंबर लेने ज़रूरी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ, 25 में से तो इंटरनल में आपको पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए और 75 में से आपको पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, तो 100 में से आपको 40 नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरनल के मार्क्स तो कॉलेज वाले देंगे, वो आपको करना होगा, जाना भी होगा कॉलेज, पेपर भी देना होगा आपको, और एक्सटर्नल के मार्क्स
आपके यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन पेपर देगी वो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो ट्यूटोरियल्स या प्रैक्टिकल्स होंगे इन आवर्स पर वीक, इसका मतलब 3 ये जो आपको दे रखा है ये होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आप अपने कॉलेज में टीचर से जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो डिसाइड किया है तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। चलिए मैं यूनिट की बात करता हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट है आपकी क्या है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। तो इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, तो इसके 12 लेक्चर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और एवं सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, ठीक है। तो ये डिटेल में सिलेबस है। रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और आपके रीति मुक्त प्रमुख कवि और उनका काव्य। सेकंड यूनिट है आपकी आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। तो इसके 12 लेक्चर्स जो हैं वो रखे हैं। तो इसमें आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। थर्ड यूनिट है आपकी आदिकालीन कवि। इसमें है विद्यापति। इसके टोटल 10 लेक्चर हैं थर्ड यूनिट के आपके। तो विद्यापति जी हैं इसमें, गोरखनाथ जी हैं आपके इसमें, और अमीर खुसरो हैं। फोर्थ यूनिट है आपकी भक्तिकालीन निर्गुण कवि। इसके 10 लेक्चर हैं आपके। इसमें कबीर हैं और मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। और इसके बाद भक्तिकालीन सगुण कवि है, ये आपकी 5th यूनिट है। इसमें सूरदास हैं और गोस्वामी तुलसीदास हैं, है ना। तो इसके 11 लेक्चर्स आपके रखे हुए हैं। 6th यूनिट में आपकी रीतिकालीन कवि हैं, तो जिसमें केशवदास हैं और बिहारी लाल हैं। इसकी भी 11 यूनिट रखी गई हैं। 7 और घनानंद जी हैं। 7th यूनिट में आपके आधुनिक कालीन कवि, जिसमें भारतेंदु हरीशचंद्र हैं, ठीक है ना। और इसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। इसमें 12 लेक्चर हैं। अब यूनिट 8 का जो ए पार्ट है, मतलब अ पार्ट है, तो छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध है। इसके 12 लेक्चर हैं टोटल जो होंगे। तो जिसमें अज्ञेय हैं, उनकी कविताओं के नाम भी दे रखे हैं। नागा अर्जुन हैं, धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। उसके बाद शमशेर हैं और दुष्यंत हैं। तो ये आपको टोटल सिलेबस है ना। इससे रिलेटेड जो रेफरेंसेज यूनिवर्सिटी ने दे रखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये आप लोग बुक्स की स्टडी कर सकते हैं। इनमें आपको ये सारा मैटर अवेलेबल होगा, ठीक है ना। ये इन्होंने काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो टोटल 19 के दे रखे हैं, और भी हैं आगे। तो ये सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है कि ये जो सिलेबस बनाया है इनकी हेल्प से बनाया गया है, ठीक है। अब आगे क्या दे रहे कि इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके समस्त विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें ये तो था आपका फर्स्ट। तो इसमें मैं सेकंड सेमेस्टर भी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो थर्ड सेमेस्टर बाद में बताऊँगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ सेकंड सेमेस्टर और बता देता हूँ। इसका कोर्स कोड भी देखिए दे रखा है, और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। तो इसका जो मतलब कोर्स आउटकम्स है, जो एक मेन पर्पस है, उद्देश्य जो है वो ये है कि हिंदी के विद्यार्थियों को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी प्रदान करना, ताकि वह कार्यालय के कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सकें, एवं उन्हें कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान देना, तथा उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाना, ताकि वे कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम होकर रोजगार प्राप्त कर सकें, ठीक है।
तो देखिए इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स मतलब 25 नंबर के इंटरनल, 75 नंबर के एक्सटर्नल, 25 में से आपको 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए और 75 नंबर में से आपको 30 नंबर चाहिए। तो 100 में से टोटल 40 नंबर आपको चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखिए जो फर्स्ट यूनिट है आपकी कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र हैं, जिसमें कार्यालय हिंदी की संकल्पना, उद्देश्य एवं क्षेत्र और कार्यालय हिंदी में संभावनाएं दे रखी हैं। तो टोटल 11 लेक्चर होने हैं इसके। सेकेंड यूनिट में कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली, जिसमें शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, कार्यालयों एवं अधिकारियों के पदनाम, संबोधन आदि प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली हैं। टोटल इसके भी 11 लेक्चर होने हैं। थर्ड यूनिट है कार्यालय हिंदी पत्राचार, ठीक है, टोटल इसके 12 लेक्चर होंगे। अब इसमें क्या है कि आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन है, ये एक्चुअली वर्ड ज्ञाप लिखा हुआ है, ज्ञापन होता है, विज्ञापन है, निविदा है, संकल्प है और प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है ना। तो ये थर्ड यूनिट है आपकी। फोर्थ यूनिट में है प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन। तो इसमें प्रारूपण का अर्थ, परिचय और उसकी लेखन पद्धति, टिप्पण का अर्थ, सामान्य परिचय, टिप्पण लेखन की पद्धति, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर, संक्षेपण का अर्थ, सामान्य परिचय और संक्षेपण की पद्धति, पल्लवन का अर्थ, परिचय, सिद्धांत, प्रतिवेदन का अर्थ, परिचय और प्रयोग। 11 लेक्चर होंगे टोटल इस यूनिट के भी। यूनिट 5 है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय और इतिहास, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, है ना। इसके भी 11 लेक्चर होने हैं। 6 यूनिट है कि हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इसके भी 11 लेक्चर हैं। इंटरनेट और हिंदी, ईमेल, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट, सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल। तो 11 लेक्चर इस यूनिट के भी हैं। 7th यूनिट है हिंदी भाषा और ई शिक्षण। तो इसमें इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो 11 लेक्चर भी टोटल आपके इसमें है। ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय सामग्री, सरकारी और गैर सरकारी चैनल जिसमें ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, मूक्स आदि, है ना, पॉडकास्ट, आभासी कक्षाएं हैं। और 8th यूनिट का जो ए पार्ट है इसमें हिंदी कंप्यूटर टंकन एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष है, जिसमें हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट्स, यूनिकोड, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, हिंदी पीपीटी, स्लाइड और पोस्टर निर्माण। तो उसके टोटल 12 लेक्चर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है ये इन सब के जो हेल्प ली गई है बुक्स की, ठीक है ना। चलिए ये देखिए यहाँ तक इसमें दे रखा है, तो इन सब में आपको ये स्टडी मटेरियल आपके लिए मिलेगा, ठीक है। तो आगे जो है वो 3rd यूनिट इसमें आपका 2nd ईयर का है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ तक का जो है ये मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, तो इसको हम बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है ना व्यूअर्स। तो ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तो मेरा एक प्रयास रहा है कि जब आप एडमिशन लें तो ये आपका सिलेबस है, ताकि आपको सिलेबस की जानकारी हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 सिलेबस के हिसाब से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बनी हुई मेरे चैनल पर, तो आप इसमें ये सारे स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।